हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम एक ईएमएस सेक्टर की कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये कंपनी अगर आप स्केल वाइज देखोगे, मार्केट कैप वाइज देखोगे तो बहुत छोटी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ 1700 करोड़ के आसपास का है। लेकिन ये कंपनी अगर आप देखोगे तो आपकी प्रॉक्सी बनकर आती है डिफेंस सेक्टर के लिए, एरोस्पेस सेक्टर के लिए, इसके साथ साथ आपके ईएमएस सेक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए और आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है ना आपके ईएमएस सेक्टर के अंदर काम करती है। और ईएमएस सेक्टर के अंदर जो है ना ये आपके ओडीएम साइड ज्यादा काम करती है, ईएसडीएम साइड ज्यादा काम करती है। तो अगर आप देखोगे तो आपका ईएमएस सेक्टर जो है ना कहीं जो है हर एक सेक्टर के लिए जो है प्रॉक्सी बनकर आता है। क्योंकि इस सेक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप आपके जो भी डिवाइसेस है उनके जो कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना वो असेंबल करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो या फिर उन्हें जो है डिजाइन करते हो। तो यही जो है ईएमएस सेक्टर की बात। ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा टेलविंड जो है हमें देखने मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। ईएमएस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी है, गवर्नमेंट के साइड से भी जो है हमें इन सारी कंपनीज के पास से जो है टेलविंड देखने मिल रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है आपकी बहुत से प्लेयर्स को जो है पीएलआई बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर आप देख रहे हो तो सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर भी जो है हमें बहुत ज़्यादा टेलविंड्स दिख रही है। जहां अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है अबाउट 50% का सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है जो प्लेयर जो है सेमीकंडक्टर के अंदर प्लांट लेकर आ रहे हैं। तो केन्स और आपकी सीजी पावर जैसी कंपनीज है उन्हें गवर्नमेंट 50% का सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ-साथ जब हम इंडिया के ईएचडीएम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये जो है ना एक ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया के अंदर जो है अबाउट 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट टारगेट किया जा रहा है 2030 तक। तो इससे जो है आपका जो प्रोडक्शन और क्रिएशन है ना वो लगभग जो है 5x से हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। अब इसके लिए क्या कैटलिस्ट बनकर आते हैं? अगर आप देख रहे हो तो आपके आईओटी, एआई, रोबोटिक्स ये सारे जो है ना इसके लिए कैटलिस्ट बनकर आते हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एआई जो है, एआई की वजह से भी इस वाले इंडस्ट्री के अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। क्योंकि आपके चिप्स वगैरह जो है ना आपके एआई के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं, डेटा सेंटर के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। और आपके बाकी चीजें जो होती है वो आपके क्रिटिकल कंपोनेंट जो है कहीं ना कहीं जो है आपके एआई के वैल्यू चेन के अंदर जो है यूज ही हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ से गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत ज्यादा ऑर्डर देखने मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रहा है? मॉडर्न डिफेंस के ऊपर। अगर आप देखोगे तो डिफेंस में वॉर करने का जो तरीका है ना वही चेंज हो चुका है। पहले क्या यूज होता था? पहले टैंक्स यूज होता था, पहले जो है आपके फाइटर जेट्स यूज होते थे। अब क्या यूज हो रहा है यार? ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। आपका जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना उसके अंदर जो है हमें ये सारी चीजों की वजह से पॉल देखने मिला है। तो गवर्नमेंट जो है ये सारी चीजों पे फोकस कर रहा है। तो इससे भी अगेन ऐसी कंपनीज को जो है टेलविंड्स अच्छी खासी देखने मिल रही है। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने जो है अबाउट 100% के आसपास का एफडीआई अलाउ कर दिया है आपके ईएचडीएम सेक्टर के अंदर। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या की सेगमेंट्स बनकर आते हैं? मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल सेगमेंट, एलईडी लाइटिंग, आईटी हार्डवेयर, पीसीबीए, ये सारे सेगमेंट जो है ना की सेगमेंट बनकर आते हैं जहाँ पे ईएचडीएम स्पेस का जो है काम चल रहा है। तो ये बनकर आती है सेक्टर के टेलविंड्स की बात। ओवरऑल ईएमएस सेक्टर के अंदर जो है अच्छी खासी ग्रोथ रेट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अब ये एम्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस कंपनी के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है। जब आप एम्ट्रॉन के केस में देखते हो तो हमें जो है पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। हालांकि कंपनी जो है हाफ ईयरली रिपोर्टिंग करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2025 के अंदर हमें जो है 72% का सेल्स ग्रोथ देखने मिला था। और पैट अगर आप देखोगे तो हमें जो है लगभग पैट जो है डबल होते हुए देखने मिला था। ये लोग 14 करोड़ का पैट बना रहे थे मार्च 2024 में, जो कि हमें इंक्रीज होकर जो है 26 करोड़ के आसपास हो चुका था 2025 में। तो पैट जो है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिला कंपनी के अंदर। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो जब हम एम्ट्रॉन की बात करते हैं तो कंपनी कौन से सेगमेंट्स के अंदर काम करती है? तो ये लोग आपके ऑटोमोटिव सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट, गेमिंग सेगमेंट, एरोस्पेस, आईओटी, रोबोटिक्स, मेडिकल हेल्थ केयर, पावर और टेलीकम्युनिकेशंस के सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी काम करती है। अब ये कंपनी के पास जो है टोटल 5 एसएमटी लाइन्स है। और कंपनी का अगर आप रेवेन्यू टॉप लाइन का पोटेंशियल देखोगे तो मैक्सिमम बेसिस पे जो है ना ये लोग 500 करोड़ का टॉप लाइन बना सकते हैं, 500 करोड़ के आसपास का। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो 2025 के अंदर कंपनी का सिर्फ 160 करोड़ का टॉप लाइन है। तो यहां से अगर आप देखते हो तो हमें जो है ना लगभग 4x का ग्रोथ देखने मिल सकता है टॉप लाइन के अंदर करंट कैपेसिटी से ही। तो कंपनी को इंक्रीमेंटल केपेक्स करने की जो है जरूरत नहीं है।
तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो डेप्रिसिएशन होगा या अमोर्टाइजेशन होगा वो जो है कंट्रोल्ड होगा। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी की कैपेसिटी कहाँ-कहाँ है, इनकी इंडिया के अंदर एक कैपेसिटी है, गुजरात के अंदर, बैंगलोर के अंदर इनकी कैपेसिटी है और यूएस के अंदर जो है इनकी कैपेसिटी है जहाँ पे एम्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलसी जो कि इनकी 100% सब्सिडियरी है। फिर इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो कंपनी जो है 2024 के आसपास ही जो है लिस्ट हुई है और 2025 के अंदर इन्होंने जो है अपने यूएस के अंदर जो ऑपरेशंस है ना वो स्टार्ट कर दिया। अब कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है, ये लोग आपके बॉक्स बिल्ड, पीसीबीए और एंड टू एंड सर्विसेज के अंदर काम करते हैं। तो बॉक्स बिल्ड का जो कंट्रीब्यूशन है ना कंपनी के अंदर, वो मैनेजमेंट बता रहा है कि हमें जो है ना आगे जाकर इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो जैसे जैसे बॉक्स बिल्ड का जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा ना यहाँ पे, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमें जो है कंपनी के मार्जिन जो है वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब बॉक्स बिल्ड के अंदर होता क्या है, आप मोर और लेस क्लाइंट को जो है उनका जो भी प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग करोगे, असेंबलिंग करोगे, लेबलिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे और फिर उसके बाद आपके क्लाइंट को जो है आप प्रोवाइड कर दोगे। तो इस चीज को जो है बॉक्स बिल्ड बोलते हैं। जब हम पीसीबीए की बात करें तो जो आपके सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो जो चीजों का जो है आपको असेंबलिंग करना पड़ता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इस वाले सेगमेंट को जो है हम पीसीबीए बोलते हैं। फिर जब हम एंड टू एंड सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे जो है ये लोग पूरी एंड टू एंड टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो डिजाइनिंग से हो गया, कॉन्सेप्ट से लेके, डिजाइनिंग से लेके, आपके पायलट प्रोडक्शन से लेके मास मैन्युफैक्चरिंग तक, ये वाली सर्विसेज भी जो है ये एंड टू एंड के अंदर प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली एंड टू एंड के अंदर जो है हाईएस्ट मार्जिन होते हैं, फिर उसके बाद बॉक्स बिल्ड के अंदर ये ज्यादा मार्जिन बना पाते हैं और फिर उसके बाद अगेन ये लोग पीसीबीए के अंदर बना पाते हैं। तो ये जो है इनका एंड टू एंड प्रोडक्शन का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीसीबी डिजाइन एंड एनालिसिस के अंदर काम करते हैं, पीसीबी असेंबलिंग के अंदर केबल असेंबली हो गया, शीट मेटल हो गया, मैग्नेटिक्स, फिर उसके बाद मशीनिंग, प्लास्टिक्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये सारी चीजों के अंदर जो है काम करते हैं और इसे जो है बॉक्स बिल्ड बोलते हैं। और इसके बाद कुछ-कुछ क्लाइंट्स को जो है ये लोग लॉजिस्टिक्स, रिपेयर वाली चीज़ें भी जो है प्रोवाइड कर देते हैं। अब रिपेयर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी कंपनी को मिलेंगे, उसमें कंपनी के जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो थोड़े हायर साइड पे होते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यूज़ होते हैं ना, जो मैनेजमेंट को मिलते हैं यहाँ पे, वो जो है आपके थोड़े रिकरिंग साइड पे होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल एमट्रॉन के अंदर जो है ना हमें ग्रोथ जो है पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने मिल रही है। और एक रीज़न है जिस वजह से अगर आप देखोगे तो एमट्रॉन के अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये लोग आराम से जो है 25% के आसपास का एबिटा मार्जिन बना पाते हैं। अब पैट मार्जिन अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट 16% का गाइडेंस दे रहा है। एक रीजन है जिसके पीछे इनके एबिटा मार्जिन जो है ना इतने ज्यादा हाई है। जब आप ईएमएस कंपनीज के अंदर देखते हो ना तो आपके प्रोडक्ट मिक्स पे जो है ना आपके मार्जिन फ्लक्चुएट होते हैं। तो जब आप हायर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर काम करते हो जैसे कि एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, तो यहाँ पे आपके मार्जिन जो है ना हायर साइड पे होते हैं। लेकिन वही अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर चले जाओगे, आरएसी वाला कैटेगरी देखोगे तो उधर अगेन आपके मार्जिन के अंदर जो है ना हमें फॉल देखने मिलता है। तो ईएमएस के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा जो ईएमएस सेक्टर का जो वीडियो है जो कि मार्केट्स विद आयुष मर्दा के चैनल पे अवेलेबल है, आप जो है वो वीडियो जरूर जाकर देखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो क्या होता है कि आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो सेगमेंट होता है ना वो हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन वाला गेम होता है। लेकिन ये वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे जिसके अंदर कंपनी काम करती है, ये लो वॉल्यूम और हाई मार्जिन वाला सेगमेंट होता है। आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो है 3 बॉक्स बिल्ड असेंबली लाइंस बनकर आती है और 5 एसएमटी लाइंस बनकर आती है। तो यहाँ पे इनके पास कैपेसिटी वाइज तो कंपनी जो है स्ट्रांग है, ना इनको इंक्रीमेंटल केपेक्स की जरूरत है। तो ये जो है अगेन इंटरेस्टिंग बात बन जाती है और ये जो है कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग है, जहाँ आपके ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर ही आपका बैटरी कलेक्टिव यूनिट हो गया, बैटरी कंट्रोल यूनिट हो जाता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है, ईवी चार्जर हो जाता है। गेमिंग के अंदर ये लोग आपके एचवीएसी, पिन बॉल मशीन, ये सारी चीजें बनाते हैं। डिफेंस के अंदर ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग आपके सर्वेलेंस इक्विप। इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के बारे में बताना है। अगर आपको मार्केट के अंदर सीखना है कि आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है क्या ट्रैक करना है, जैसे कि कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर क्या ट्रैक करते हैं, डेटा सेंटर सेक्टर के अंदर क्या ट्रैक करना है, कैपिटल मार्केट्स के अंदर क्या ट्रैक करना है, एफएमसीजी के अंदर क्या ट्रैक करना है, इसके साथ साथ बैंक्स के अंदर क्या ट्रैक करना है, फाइनेंशियल स्टॉक्स को कैसे ट्रैक करते हैं, तो सारी चीजें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ जो है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। ये कोर्स जो है 20 आवर्स का है और इसमें जो है 11 सेशन है, जहां आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है आप कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, किस तरीके से कॉन कॉल्स पढ़ के जो है आप मेगा ट्रेंड डिकोड कर सकते हो। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना सबके पास है। तो यहाँ पे आपको
आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप एआई को यूज़ कर सकते हो अपनी रिसर्च के अंदर, और एआई को जो है आप आपके रिसर्च के अंदर जो है बेनिफिट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से जो है आप डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स को जो है वैल्यू कर सकते हो। आप यहाँ हर चीज़ जो भी सीखोगे ये एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पे, और यहाँ पे हमने जो है जितनी भी बात करी है सारी मार्केट लाइव केस स्टडीज़ को लेकर ही जो है बात करी है। तो बिल्कुल भी कोई भी थियरी बकवास आपको इसके अंदर मिलेगा नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पे आप सीखोगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा कि किस तरीके से जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, किस बेसिस पे जो है मैं टेक्नो फंडा एनालिसिस यूज़ करता हूँ और अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ मार्केट के अंदर, और किस तरीके से आप कॉन कॉल्स के थ्रू जो है डॉट कनेक्ट कर सकते हो, मेगा ट्रेंड्स ढूंढ सकते हो, और आगे जाकर कौन से 15-20 मेगा ट्रेंड्स है जो कि हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकते हैं, ये भी आप यहाँ से सीखते हो। फिर इसके साथ साथ आप यहाँ पे सीखोगे कि किस तरीके से जो है आप किसी भी कंपनी के अंदर रेड फ्लैग्स डिटेक्ट कर सकते हो। फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है एंड अगेन डिस्कस करा हुआ है कि वॉच लिस्ट वगैरह आप कैसे बना सकते हो। तो मार्केट के अंदर अगर आपको सीखनी है चीज़ें, इक्विटी रिसर्च के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकली स्किल सेट बिल्ड करना है, तो जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट क्लास जो है बस आपके लिए। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस मास्टर क्लास के अंदर एज ऑफ नाउ 400+ पीपल एनरोल्ड है, और जितने भी लोग एनरोल्ड है सभी ने जो है बताया मुझे कि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है। और जो अगला है वो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 का मास्टर क्लास। तो ये जो है 10 आवर्स का मास्टर क्लास है। इसमें आप जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो वो सीखते हो, जहाँ पे मैंने जो है आपको अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज किया है, जीरो टू हीरो के अंदर भी किया है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने आपको अपना लेटेस्ट पोर्टफोलियो डिस्क्लोज किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी कंपनीज है वो सारी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है। इसके साथ साथ मैंने बात कराई कि मैं किसी भी स्टॉक को कब ऐड करता हूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन कब कट करता हूँ, क्या बेसिस होता है मेरा किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करने का या कट करने का। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर डिस्कस करी हुई है। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स की सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना मैंने आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर डिस्कस करी है। तो मैंने बात किया है कि कौन से सेक्टर के अंदर जो है ना आपको कौन से स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ वाइज और वैल्यूएशन वाइज जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, जिनको आप लोग जो है जाकर स्टडी कर सकते हो। एंड एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। किसी भी चीज को जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है, और मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है। लेकिन आप सीखो देखकर कि किस तरीके से जो है अपने को मार्केट के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले सेशन के अंदर जो है आप सीखते हो। तो दोनों सेशन का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी जो है दोनों सेशन को मिस नहीं करना है। आप इमेजिन करो कि सिर्फ 3000 और 1400 दैट इज 1500 दैट इज आपका सिर्फ 4500 में जो है आप मार्केट के अंदर एक ऐसी स्किल बिल्ड कर रहे हो दैट इज आपका लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड करोगे आप। तो इसके बाद जो है मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर जो है कभी नहीं फंसोगे। आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर के अंदर क्या देखना है, तो आपको किसी पे मार्केट के अंदर अभी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। और इसके बाद आपको ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद कभी भी अगर डाउट आता है तो आप जो है मुझे मेरे एक्स के पर्सनल डीएम में जो है रिप्लाई कर सकते हो आपके डाउट्स के साथ। तो सारे आपके जो डीएम्स होते हैं ना वो मैं एक्स के जो पर्सनल डीएम से मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप मुझे जो है रीच आउट कर सकते हो एक्स पे भी। तो ये बनकर आती है बात, ले लेना मास्टर क्लास। दोनों का लिंक जो है मैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी जो है दोनों को मिस मत करना। और दोनों के रिव्यू जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए, और आई नो आप लोगों को जो है दोनों से कितनी ज़्यादा वैल्यू मिली है। एक 10 आवर्स का है और एक 20 आवर्स का है, और लोग मुझे ये बता रहे कि देखो इनको इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल चुकी है कि किसी को इंटर्नशिप मिल रही है, किसी ने अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया है। इसके बाद लोगों का अप्रोच चेंज हो गया है मार्केट को लेकर। तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आए, इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे आया नहीं अब तक। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मास्टर क्लास का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, और इनका प्राइस जो है मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। अगर मैं जीरो टू हीरो की बात करूँ तो मैं इसका प्राइस जो है ना 2999 है, और यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है ना मैं 1499 से इंक्रीज कर जो है 1799 करने वाला हूँ। क्योंकि रीजन ये है कि इस सेशन के अंदर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, और ये इतना छोटा प्राइस जो है ना ये मास्टर क्लास डिजर्व नहीं करती है। तो इसलिए जो है मैं इनके अंदर प्राइस हाइक कर रहा हूँ। तो अगर आपको एनरोल करना है तो जल्द से जल्द जो है अभी एनरोल कर लेना। गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, आपके रेडार्स के अंदर काम कर रहे हैं। अब देखोगे तो रेडार्स के अंदर भी गवर्नमेंट जो है ना अच्छे खासे ऑर्डर्स प्रोवाइड कर रही है। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनीज है उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। फिर ये लोग अगेन एवियोनिक सिस्टम और आपके यूएवी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि ड्रोन्स के अंदर यूज होता है। आईओटी की बात करूँ तो कंपनी अगेन ड्रोन्स के अंदर भी काम करती है। आपके वेयर हाउस रोबोटिक्स हो गया, यूएवी हो गया,
वाटर फ्लड सेंसर हो गया, इस वाले चीज़ों के अंदर जो है काम करती है। तो ये मोटा-मोटा जो है कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स बनकर आता है। जब हम एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ से जो है कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए। आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो जो एरोस्पेस से जो कंपनी के रेवेन्यूज़ या ऑर्डर वाइज़ भी अगर आप गेस करोगे तो 1 करोड़ से जो है ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के टोटल टॉप लाइन का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आगे जाकर जो है ना ये जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा, तो ये अगेन जो है पॉजिटिव बात बन जाती है। ओवरऑल जब मैं कंपनी की बात करता हूँ तो एमट्रॉन का जो मैनेजमेंट है ना उन्होंने गाइडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने आराम से जो है ना कंपनी के मैनेजमेंट ने 40 टू 50% का जो है गाइडेंस दिया हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है हमें बिज़नेस के अंदर देखने मिल सकता है। तो 40 टू 50% का टॉप लाइन गाइडेंस हो गया, तो यहाँ हमें कितना ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल सकता है? 60-70% की पैट ग्रोथ जो है ना हमें कमिंग 3 टू 5 ईयर्स के अंदर जो है देखने मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमें बिज़नेस के अंदर जो है अच्छा खासा ऑर्डर बुक एक्सपेंशन भी देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन ऑर्डर बुक के अंदर जो है हमें 244% की जो है वाई-ओवाई ग्रोथ देखने मिली है। ऑर्डर बुक कौन से सेगमेंट से आ रही है? पीसीबीए, बॉक्स बिल्ड, ओडीएम और एंड टू एंड सॉल्यूशन से जो है इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। इसके साथ-साथ एक यूएस आईआईटी इंफ्रा फर्म से जो है इंफ्रा फर्म से इन्हें अबाउट एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। एआई से जो है एआई आईआईओटी बॉक्सेस से जो है अगेन इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ऑर्डर बुक जो है कंपनी की अच्छी है। जियोग्राफी वाइज़ अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इनके अबाउट 64% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है हमें इंडिया से देखने मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका से अगर आप देखोगे तो हमें 14% के रेवेन्यूज़ देखने मिलते हैं। इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट से कंपनी के अबाउट 36% ऑफ रेवेन्यूज़ हमें देखने मिल रहे हैं। बाकी मेडटेक के अंदर अगर आप देखोगे तो 7% के रेवेन्यूज़ आते हैं। बीएमएस एंड ऑटोमोटिव के अंदर से 8% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। टेलीकॉम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी के अबाउट 16.7% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे पीसीबीए से कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज आ रहे हैं 64% के, बॉक्सबिल्ड से अगर आप देखोगे तो 34% के आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि जो बॉक्सबिल्ड का कंट्रीब्यूशन है ना वो जो है हमें 30 टू 40% के आसपास जो है इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा FY26 के अंदर। अब जब आप कंपनी के एबिटा मार्जिन देखते हो तो यहाँ पे आपको एबिटा मार्जिन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देखने, क्योंकि हमें जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी आपके एबिटा मार्जिन के ऊपर, क्योंकि ये जो आपके मार्जिन्स है ना वो प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। तो एबिटा मार्जिन देखकर कोई सेंस नहीं है। मैनेजमेंट ने ये बोला है कि आप हमारी कंपनी के अंदर पैट मार्जिन देखो, तो पैट मार्जिन का इन्होंने फिक्स गाइडेंस देके रखा है या तो 16% या तो 16% प्लस। तो पैट मार्जिन का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। फिर इसके बाद इन्हें जो है पिछले कुछ टाइम से ऑर्डर्स भी जो है अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर, पावर सेक्टर, आईओटी ये सारे सेगमेंट से जो है इनकी ऑर्डर बुक जो है मैक्सिमम कंस्टिट्यूट करती है। और बॉक्स बिल्ड से ही अगर आप देखोगे तो कंपनी मैक्सिमम ऑर्डर ले रही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस रीज़न से आप देखो, जब आप ऑर्डर बुक वाली कंपनीज़ एनालाइज़ करते हो ना तो आपको इनकी ऑर्डर बुक पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल के अंदर ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है, जहाँ पे मैंने आपको समझाया कि डिफरेंट सेक्टर के अंदर क्या-क्या चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। तो इसका प्राइस जो है मैं 8th ऑफ नवंबर को जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द जो है इसके लिए रजिस्टर कर लेना। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का भी जो है मैंने लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम ऑर्डर बुक देखें ना तो ऑर्डर बुक से हमें आइडिया लगता है कि एक तो कंपनी की आगे जाकर रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है, और दूसरी चीज़ हमें आइडिया लगता है कि आगे जाकर इनके मार्जिन्स क्या हो सकते हैं। तो इनकी मैक्सिमम ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो बॉक्स बिल्ड से आ रही है। इसका ये मतलब है कि आगे जाकर हमें कंपनी के जो मार्जिन्स है ना वो जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। और इन्हें जो है यूएसए से अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 20.7% जो है इनकी ऑर्डर बुक है ना, अबाउट 20.7 जो है यूएस कंस्टिट्यूट करता है। तो आगे जाकर जो यूएस का शेयर है ना बिज़नेस के अंदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा। अब थोड़े हम जो है ना नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जब आप H1 के नंबर्स देखोगे हुए कंपनी के तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने मिले, जहाँ हम H1 FY26 और H1 FY25 को वाई-ओवाई लेवल पे कंपेयर करके देखें, तो हमें टॉप लाइन के अंदर जो है ना 112% की जो है ग्रोथ देखने मिली है। और पैट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है 81% की ग्रोथ देखने मिली है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिले। फिर इसके साथ-साथ अगेन इन्होंने जो है सीओजीएस के अंदर कुछ चेंजेस करे थे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। तो इन्होंने क्या करा था, वेजेस है, सैलरी है, इन्होंने उस चीज़ों को जो है सीओजीएस के अंदर कैटेगराइज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो छोटी कंपनीज़ है तो वहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर जो है ये लोग कॉन्स्टेंटली कहीं न कहीं जो है चेंजेस कर रहे ही होते हैं, क्योंकि अगेन ये लोग जो है डेवलप हो रहे होते हैं, एक्सचेंजेस के डिफरेंट रूल्स होते हैं, फाइलिंग करने के डिफरेंट रूल्स होते हैं। पहले आप
प्राइवेट कंपनी होते हो, लिस्टेड नहीं होते हो, तब अलग रूल्स होते हैं और लिस्टेड होने के बाद जो है आपको जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है आपके अकाउंट्स और बुक्स को जो है मेंटेन कर कर रखना पड़ता है। तो ये जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लासिफिकेशन किया है। अब किया है तो मैं इस चीज़ को जो है इतना ज़्यादा नेगेटिव के कैटेगरी के अंदर नहीं डालूँगा। क्योंकि क्या होता है लोग जो है ये छोटी-छोटी चीज़ें देखते हैं और ग्रोथ को जो है इग्नोर कर देते हैं और मार्केट जो है ना बहुत सिर्फ ग्रोथ को ही दिखता है। और इस रीज़न से जो है आप मार्केट के अंदर जो है मैक्सिमम अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर देते हो। और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला क्लास है ना, जहाँ पे मैंने जो है अबाउट 25 सेक्टर्स के साथ मैं ओवर 600 कंपनीज़ ट्रैक करता हूँ। तो जो-जो कंपनीज़ के अंदर इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी बनकर आ रही है डिफरेंट सेक्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ जो है डिस्कस करी है। तो ये जो है आपको देखना ही है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, तो ओवरऑल मार्जिन वाइज़ अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन H1 ओवर H1 देखकर कोई सेंस नहीं बनता है। आप थोड़ा YOY लेवल पे जो है मार्जिन देख सकते हो क्योंकि कभी-कभी इनके हायर मार्जिन प्रोडक्ट ये लोग एग्ज़ीक्यूट करते हैं, उस टाइम पे सेल्स उसकी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अगेन प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से मार्जिन भी जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलते हैं। तो ये बन जाती है इम्ट्रॉन की बात। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो एक रिस्क जो कि मैं बोलूँगा चाइना प्लस वन के ट्रेंड की बड़ी बात हो रही थी। मैनेजमेंट चाइना प्लस वन के ट्रेंड की बात कर रहा था। या अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज़ इंडिया प्लस वन के ट्रेंड की बात कर रही है। मज़ाक कर रहा हूँ हालाँकि। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले क्या किया था यूएस ने चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाए थे, इंडिया के ऊपर कम लगाए थे। अब बाद में यूएस ने आकर बोला, ट्रम्प भाई ने आके बोला कि भाई अपन क्या करेंगे, ये अपन इंडिया पे भी टैरिफ लगाएँगे। इंडिया पे ज़्यादा टैरिफ लगा दिए, वही 25% से 50% कर दिए, तो टैरिफ इंडिया पे भी इंक्रीज़ हो गया, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो गया। तो अगेन अब कोई भी कंपनी इंडिया से क्यों सामान उठाएगी, जब उसे जो है एक्स्ट्रा टैरिफ पे करना पड़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज़ को प्रेफ़र करेगी। तो ये एक रिस्क था और बहुत सारी कंपनीज़ अपने सप्लाई चेन को जो है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को चाइना से आउटसोर्स कर रही है, दूसरे कंट्री की तरफ भी जा रही है। तो इंडिया जो है इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनकर आता है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करना ईज़ी है और दूसरा आपका जो कॉस्ट है अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली लोअर साइड पे। बट अगेन ये ट्रेड डील किस तरीके से फाइनलाइज़ होती है ना वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स जो है यूएस से मिल रहे। अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे अगर ट्रेड डील के अंदर और थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने मिला, वर्स्ट केस में अगर हम जाए तो ये 50% टैरिफ हमें देखने मिल रहे, तो ओवरऑल ये जो है ना कंपनी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या है डिस्कस करने जैसा? ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिज़नेस जो है ठीक ही चल रहा है। एक मुझे प्रॉब्लम देखने मिला था एमट्रॉन को मैं पहले से ट्रैक कर रहा हूँ। तो Q4 के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम देखने मिला था कंपनी के अंदर। Q4 मतलब आपका पिछले साल जो H2 था FY25 अभी क्वार्टरली डिस्क्लोज़र नहीं देते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को क्या इश्यू देखने मिला था कंपनी से कि इनके जो रिसीवेबल्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइक अप हो गए थे। तो अभी अगर आप देखोगे मैनेजमेंट ने जो अपडेट दिया हुआ है तो इन्होंने ये बताया कि इनके रिसीवेबल जो है ना 870 मिलियन से जो है H2 FY25 के अंदर, H1 FY26 के अंदर जो है 450 मिलियन के आसपास हो गए। तो पेमेंट जो है मैनेजमेंट को आया, रिसीवेबल्स जो है मैनेजमेंट के रिड्यूस हुए, तो ये एक की मॉनिटरिंग पॉइंट था मेरे लिए, जो कि जो है अगेन हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, तो ये एक और पॉजिटिव बात है, जिसकी वजह से अगेन रिसीवेबल्स कंपनी के पास आ चुके हैं, तो कैश फ्लो जो है कंपनी के जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिले। लेकिन अगेन जब आप छोटी कंपनीज़ देखते हो, तो 1-2 क्वार्टर या 1-2 साल अगर आप देखोगे, 1 साल तक कैश फ्लो जो है फ्लक्चुएट हो सकते हैं। क्योंकि जो छोटी कंपनीज़ होती है ना, वो अपने ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है, कैपेक्स कर रही है या इन्वेंटरी एक्यूमुलेट कर रही है, तो उस टाइम पे ये कैश फ्लोज़ वगैरह नेगेटिव होते हैं ना, तो उस टाइम पे जो है कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जब तक कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब ये इस बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ऐसे लगा कि आप लोग डिफरेंट बिज़नेसेस एनालाइज़ करते हो, आपको प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को बता कर रखो, आइडिया रहे आपको, तो आप जब दूसरे बिज़नेस से एनालाइज़ करोगे, तो आपके लिए अगेन जो है चीज़ें बेटर होगी। फिर इसके साथ-साथ ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो मार्जिन जो है इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.5% के आसपास है, तो ओवरऑल मार्जिन्स के अंदर भी जो है हमें कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने मिला है और इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि इन्हें अच्छे खासे जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर से ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, डिफेंस ऑर्डर से जो है इन्हें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो इस बार के कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर अब तक कॉन कॉल हुआ नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस बार के कॉन कॉल के अंदर आपको ये ट्रैक करना है कि एक्सपोर्ट वाला डिवीज़न और डिफेंस वाले डिवीज़न से जो है कंपनी को कितने ऑर्डर देखने मिल रहे हैं। अभी एज़ ऑफ नाउ ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो जब मैं डिफेंस की बात करूँ तो अभी तक इतने ज़्यादा ऑर्डर जो है हमें डिफेंस से जो है नहीं देखने मिल रहे। तो ये जो है हमें कॉन कॉल के अंदर ही जो है जाकर चेकआउट करना पड़ेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ये लोग जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। 3 एकड़ का जो है इनका ग्रीनफ़ील्ड का कैपेसिटी आ रहा है, जहाँ पे जो है अबाउट इनके जो है 6 एसएमटी लाइन्स आ रहे हैं।
तो ये एक्सपेक्टेड है कि अब हमें देखना है कि ये कब कमर्शियलाइज़ होता है, कब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगेन इनका एक कैपेक्स आ रहा है इस वाले कैटेगरी के अंदर, और ये लोग अगेन इन्हें जो है एएस 9100 डी का जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जहाँ पे ये लोग अगेन इस सर्टिफिकेट से जो है ये लोग आपके एरोस्पेस और डिफेंस मार्केट के अंदर जो है काम कर सकते हैं। और इन्हें एक मेजर नवरत्न पीएसयू से भी जो है अभी एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डोमेन के अंदर जो है अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। अब मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है? मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हाँ, देखो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओवरऑल ग्लोबली एनवायरनमेंट जो है इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था। स्टिल इनके जो है नंबर्स हमें अच्छे खासे देखने मिले। यूएस से जो है इन्हें ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे। तो ये जो है कंपनी के बारे में कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग लगता है। अब थोड़ा पीयर टू पीयर एनालिसिस पे आ जाते हैं। अब हमें सेक्टर की क्या डील्स देखने मिल रही है, हमें उसके बारे में भी देखना चाहिए। तो जब मैं एमट्रॉन की बात करता हूँ, तो आप टीटीएम बेसिस पे देखोगे पी, तो आपको टीटीएम बेसिस पे पीई देखकर कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपकी कंपनी अगर हाई ग्रोथ है, आपकी कंपनी के अंदर अगर हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है, इसका ये मतलब है कि उस कंपनी को आप करंट जो पी है ना उससे वैल्यू नहीं कर सकते हो। ऐसी कंपनीज को अगेन हर कंपनी को आई वुड सजेस्ट कि आप फॉरवर्ड पी पे वैल्यू करोगे ना, तो वो जो है आपको एक राइट पिक्चर देगा। अगेन वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं, मैंने जीरो टू हीरो के अंदर जो है बहुत डिटेल के अंदर समझा कर रखा है कि डिफरेंट सेक्टर को, डिफरेंट कंपनीज को आप किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर जो है वैल्यूएशन कर सकते हो। तो आपको वो कोई एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बैठकर मेंटली आपके दिमाग के अंदर वैल्यूएशन कर सकते हो और किस तरीके से आप बुल बेयर बेस सिनेरियो वगैरह बना सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फोरकास्टिंग मॉडलिंग वगैरह होता है ना, जो कि फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर यूज़ होता है। देखो 2 लेवल ऑफ सीएफए मैंने भी कर रखे हैं। मैंने भी ये फोरकास्ट वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन रियल लाइफ़ की बात करूँ, मार्केट पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूँ, तो हमें एज़ इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें जो है यूज़ नहीं आती है। ये सारी चीज़ें उन वो रिसर्च फर्म्स के लिए अच्छी होती है, जिन्हें जो है लोगों को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल देखकर डराना होता है और बताना होता है कि देखो फाइनेंस जो है ना बहुत टफ है। इसलिए जो है आप लोग हमारी रिसर्च सर्विसेज़ लो। तो इसलिए मेरा पर्पज़ यही है कि यार मैं आप लोगों को जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बना दूँ। और इस रीज़न से जो है ज़ीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने इतना ज़्यादा कम रखा है। और इसलिए मैं इनका प्राइस जो है धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो जल्द से जल्द जो है दोनों के लिए रजिस्टर कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीयर्स में इस कंपनी के कैटेगराइज़ अगर मैं करूँ तो केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ आ जाती है, जो कि कंपनी का पीयर बन के आता है। क्योंकि केन्स भी जो है यही सारे सेगमेंट के अंदर चल रहा है। अब देखो ईएमएस सेक्टर की कंपनीज़ में अगेन कंपेयर कर सकता हूँ, पीजीएल जैसी कंपनीज़ हो जाती है, ईपैक जैसी कंपनीज़ हो जाती है। डील वाइज़ देखना है तो कंपेयर करो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सेगमेंट वाइज़ अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर भी जो है ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। केन्स भी अगर आप देखोगे तो आपके ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, आईओटी ये वाले सेगमेंट्स के अंदर काम करता है। इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो केन्स के मार्जिन भी जो है थोड़े हायर साइड पे है। बट इंटरेस्टिंग ये लगता है कि केन्स के जो एबिटा मार्जिन है ना, वही मार्जिन जो है इम्ट्रॉन अपने पैट के अंदर बना रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग लगती है। तो मार्जिन वाइज़ जो है इम्ट्रॉन कभी भी जो है सुपीरियर लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी ईएमएस कंपनीज़। और ग्रोथ वाइज़ भी अगर आप देखोगे तो केन्स का कमेंडेबल रिजल्ट आया है क्यू2 के अंदर, जहाँ पे कंपनी ने 58% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल कंपनी के जो नंबर्स है ना, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं। तो उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। अब केन्स भी जो है 60% के आसपास ग्रो कर रहा है। इम्ट्रॉन ने भी जो है 2025 के अंदर 70% से ग्रो किया, और ये लोग गाइड कर रहे हैं कि जो 2025 का मोमेंटम है ना, वो हमें एफवाई 26 के अंदर भी देखने मिलेगा। तो हाई चांसेस है कि हमें 60% की ग्रोथ जो है ना इम्ट्रॉन के अंदर भी देखने मिले, और हो सकता है, क्योंकि देखो H1 और H2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो H2 जो है ना इन कंपनीज के लिए ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होता है। तो H1 के अंदर ही कंपनी ने अगर आप देखोगे तो 100% की ग्रोथ दिखाई है, तो हाई चांसेस है कि H2 के अंदर भी जो है हमें इसी लेवल की ग्रोथ या इससे बेटर ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो हाई चांसेस है कि ये लोग अपना गाइडेंस जो है 70% का बीट कर दे। केन्स इज ग्रोइंग एट अबाउट 60%। इम्ट्रॉन आप कंजर्वेटिव केसेस पे अज्यूम कर लो कि इम्ट्रॉन जो है 70% पे ग्रो कर रहा है। फिर बाकी ईएमएस कंपनीज की मैं बात करूं, ईपैक, पीजीएल, जो आरएसी वाली कंपनीज है, उन कंपनीज के अंदर ग्रोथ नहीं है। अगेन क्यों नहीं है? रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि आरएसी इंडस्ट्री जो है हमें सीज़नैलिटी की वजह से जो है इम्पैक्ट होते हुए देखने मिली है। फिर कुछ और दूसरी कंपनीज़ आ जाती है, साइनेट डीएलएम जैसी कंपनीज़ आ जाती है, लेकिन वहाँ पे भी जो है हमें इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनाती है चीज़ें। और एक एवेलॉन वाली कंपनी आ जाती है, एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। टीटीएम पे ही कंपनी 82 के प्राइस टू अर्निंग्स पे, और ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इम्ट्रॉन और केन्स, ये दोनों प्लेयर्स मुझे ईएमएस स्पेस के अंदर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। केन्स का भी नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन वाइज़ अगर आप देखोगे तो हाँ, केन्स थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। इम्ट्रॉन भी अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड बेसिस पे अगर मैं वैल्यू करूँ तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगता है। लेकिन अगेन रीज़न है, एसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे आपको स्टॉक्स जो है ना लॉट्स में परचेज़ करने होते हैं।
तो ये एक रिस्क भी बोलूँगा। आप एसएमई स्टॉक जो है 40-50% से तो ऐसे ही करेक्ट हो जाते हैं। अब किसी को अगर एमट्रॉन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप वेट कर सकते हो कि मेन बोर्ड पे लिस्टिंग होने के बाद इनके क्वार्टरली अपडेट्स भी आ जाएँगे, तब बेटर होगा। एक और रिस्क मैं आपको हाइलाइट करना चाहूँगा कि यार ये लोग हाफ ईयरली अपडेट्स देते हैं, क्वार्टरली अपडेट्स ये लोग देते नहीं है। तो ये एक अगेन ट्रांसपेरेंसी के साइड पे जो है एक रिस्क हो जाता है कि 6 मंथ्स के बाद ही जो है आपको समझेगा कि किस तरीके से जो है, क्या चीज़ें जो है कंपनी के अंदर चल रही है। तो ये भी जो है रिस्क हो जाता है एमट्रॉन के साइड से। ओवरऑल कंपनी इंटरेस्टिंगली ग्रोथ जो है अच्छी है, कंपनी के अंदर 70% के आसपास ग्रो कर रही है। तो ईएमएस स्पेस के अंदर इस वैल्यूएशन पे तो मुझे कोई और कंपनी जो है दिख नहीं रही है एज़ ऑफ नाउ। एक वोपेल करके कंपनी है, लेकिन अगेन वहाँ पे भी ग्रोथ जो है ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ईएमएस सेक्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख लेना। अगेन हमने जो भी डिस्कस किया, नन ऑफ दिस इज़ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मेरा एम यही था कि आप सीखो कि बिज़नेस किस तरीके से देखते हैं एमट्रॉन का, और इसके साथ-साथ वैल्यूएशंस के बारे में जो है आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। अगेन रिस्क ये है कि वो यूएस वाला टैरिफ जो है अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज़ नहीं होता है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे चीज़ें प्ले आउट होती है। यूएस के ऑर्डर्स जो है ये लोग किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करते हैं। फिर मार्जिन पास ऑन का क्या सीन रहता है कि क्या क्लाइंट जो है, क्लाइंट पे पूरे मार्जिन पास ऑन कर रहे हैं क्या? मतलब क्लाइंट पे पूरा टैरिफ का प्रेशर पास ऑन कर रहे हैं क्या? या खुद भी थोड़ा पास ऑन ले रहे हैं? तो उससे इनके मार्जिन्स भी फ्लक्चुएट होते हुए देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल रिस्क वाला फैक्टर भी जो है कंपनी का है। तो एक बार कॉन कॉल सुने तो आइडिया लगेगा कि क्या सिनेरियो है ट्रेड डील को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, तो कॉन कॉल सुनेंगे तो आइडिया लगेगा। एक बार इसका कॉन कॉल हो जाए तो मैं ट्राई करूँगा इस कंपनी को फिर से कवर करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे एमट्रॉन को कवर करने के लिए भी, और ईएमएस स्पेस ने इन्होंने अच्छे नंबर्स दिए, तो इसलिए मैंने कवर किया। लेकिन मैं जानबूझ के कवर नहीं करता था एमट्रॉन को पहले, क्योंकि एसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो इसलिए कवर नहीं करता था। बट फिर मैंने सोचा कि यार ग्रोथ है तो कर ही सकते हैं चैनल पे कवर। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा मार्केट्स पे आयुष मर्दा वाला भी चैनल है, तो वो भी चैनल जो है आप लोग ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे भी बहुत वीडियोज़ आ रहे होते हैं। और यहाँ पे दोनों मास्टर क्लास का लिंक जो है मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन से डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो, और दोनों के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, वो जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मिलती है। एज़ ऑफ नाउ ज़ीरो टू हीरो के अंदर अगर आप देखोगे तो 400 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन सारे लोगों ने जो है, आप इमेजिन करो कि 10 आवर्स प्लस 20 आवर्स 30 आवर्स के अंदर, और सिर्फ 4500 रुपीज़ के अंदर अगर आप दोनों को कंबाइंड लेते हो, तो आप इमेजिन करो आप मार्केट के अंदर जो है ना एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड करते हो। तो दोनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिए। ज़ीरो टू हीरो का प्राइस जो है 2999 से 3499 होने वाला है। तो उसके पहले जो है जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। 8th ऑफ नवंबर को ही मैं प्राइस इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो उसके पहले प्लीज़ आप ज़ीरो टू हीरो को जो है ले लेना, नहीं तो बाद में जो है आपको हायर प्राइस पे देना पड़ेगा। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग एंड